नमस्कार आप सभी को। क्या पॉपुलेशन और डेवलपमेंट दो ऐसे सच हैं जो कभी साथ नहीं चल सकते? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने सदियों पहले एक डरावनी प्रेडिक्शन की थी। उनका मानना था कि अगर आबादी को कंट्रोल नहीं किया गया तो एक वक्त आएगा जब खाने और जीने के बेसिक साधन कम पड़ जाएंगे, और जब इंसान इसे कंट्रोल नहीं करता तो प्रकृति अपने खतरनाक तरीके से एक बैलेंस बिठाती है, चाहे वो अकाल हो, बीमारी हो या फिर युद्ध। एक वक्त था जब यूरोप की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी थी और यूरोप का हाल बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आज के भारत का है, बड़ी आबादी और रिसोर्सेज की कमी। मगर वर्ल्ड वॉर ने वहाँ की पॉपुलेशन को एक झटके में बदल दिया। मेल पॉपुलेशन कम हुई, औरतें घरों से निकलकर काम करने लगी और वहाँ का पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल गया। पर क्या भारत को भी किसी ऐसे ही भयानक युद्ध या प्राकृतिक आपदा का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना न सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमारे कीमती नेचुरल रिसोर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। हमें इसे सस्टेनेबल बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत में 1950 के दशक से ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव घर घर पहुंचाए गए हैं। विमेन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है और जिसकी वजह से शहरों में लड़कियां अब देर से शादी कर रही हैं और उनके बच्चों की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम हुई है। हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होने के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है, क्योंकि पहले जो लोग थे वो इस डर से भी ज़्यादा बच्चे करते थे कि पता नहीं कितने बच्चे बचेंगे और कितने नहीं। इसीलिए पहले लोग थोड़े ज़्यादा बच्चे करते थे, लेकिन अब तो ये डर भी कम हो गया है। मैरिज की मिनिमम एज बढ़ गई है ताकि लोग सही समय पर सही फैसला ले पाएं। इतनी सारी स्कीम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी स्कीम्स होने के बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी बदल क्यों नहीं रही? इसका सबसे बड़ा कारण है सॉफ्ट पावर। कोई भी सरकार पॉपुलेशन पॉलिसी को बहुत सख्ती से लागू करना ही नहीं चाहती। क्यों? यही लोग तो उनके वोट बैंक हैं और हर एक सरकार ये डरती है कि अगर पॉपुलेशन पॉलिसी में चेंज लाए तो फिर पता नहीं कहीं वो हार ना जाएं। एक कारण तो राजनीतिक है, दूसरा बड़ा कारण है गरीबी। जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं वो ज़्यादा बच्चों को एक्स्ट्रा हैंड्स यानी एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मानते हैं। उनके लिए बच्चे उनकी सोशल सिक्योरिटी हैं। इसी के साथ साथ हमारे समाज में कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं जो आज भी रुकावट बनी हुई हैं। जैसे पुत्र को माना जाता है कि वही वंश को चलाने वाला है, और ऐसे कई केसेस में ये देखा जाता है कि जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता तब तक फैमिली प्लानिंग एक हिचकिचाहट का मुद्दा बनी रहती है। स्टेरिलाइजेशन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कि इसका सेहत पर खराब असर होगा या फिर कमजोरी आएगी। अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो सिर्फ हम सरकारी कागजों के पीछे छिपकर नहीं रह सकते। सिर्फ सरकारी कागजों से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक स्तर पर भी काम करना होगा। धार्मिक गुरुओं को साथ लाना होगा, एक मुहिम चलानी होगी। गर्ल एजुकेशन पर हमें और एम्फेसिस देना होगा, इसे एक आंदोलन बनाना होगा। और जब तक परिवार के स्तर पर सोच नहीं बदलेगी तब तक बाकी जो सरकारी एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। हमें समझना होगा कि छोटा परिवार ही एक बेहतर और सस्टेनेबल भारत की बुनियाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।